जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कुछ अपने गुरुजी महाराज के वचन लेकर। गुरुजी महाराज कहते हैं कि कभी कभी हम प्रारब्ध के चलते या ठाकुर जी की महाराज की लीला के चलते कहीं फंस जाते हैं। वो जैसे हम गृहस्थी में कुछ बुरा हमारे साथ हो जाता है या हमारे व्यवहार से किसी को दुख पहुंचता है या कोई हमें बहुत दुख पहुंचाता है, इतना दुख पहुंचाता है कि हमें ये लगता है इसने हमने तो इसके लिए सारे जीवन बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी इसने हमारे साथ ऐसा किया। और गृहस्थ जीवन में भी कभी कभी कोई अपना प्रिय चला जाता है, उसके लिए हम शोक मनाते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि इसी प्रतिकूलता में ही हमारे जीवन की असली खुशबू प्रखर होकर निकलती है, जिससे प्रभु खींचे चले आते हैं। किसी भी स्थिति में हमको नाम की रटना, नाम जप और नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। संसार भी है, प्रभु कहते हैं ये संसार भी मैं ही हूँ, कर्तव्य भी मैं ही हूँ, और ये प्रतिकूलता नहीं है, इससे घबराना नहीं, इससे तुम्हें कतई घबराना नहीं है। चाहे कितनी भी विकट स्थिति हो जाए, आपको अपनी उस स्थिति में भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि खुरदरे पत्थर पे ही चंदन घिसा जाता है। जो सिलवटना होता है ना, भगवान जी के, आप बिहारी जी के मंदिर में जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ, छोटी सी सिल रखी होती है, उस पर चंदन की लकड़ी रखी होती है, उसको पंडित जी महाराज खूब अच्छे से घिस घिस के चंदन का रस निकालते हैं, तभी उसमें से रस निकलता है, खूब घिसा जाता है और तभी उसमें से खुशबू निकलती है। तो उस खुरदरे पत्थर पर ही घिस घिस कर चंदन की लकड़ी में से वास्तविक खुशबू और रस उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भगवान जब हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो हमको उस खुरदरे पत्थर पर घिस रहे हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियों पर घिस घिस कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो हम चंदन की तरह निखरेंगे। जैसे कहते हैं ना, सोना परखा जाता है, जितना अच्छा सोना परखा जाता है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो भगवान घिस घिस कर हमको कीमती बना रहे हैं, अमूल्य बना रहे हैं। तो हमें अपने उस परीक्षा से घबराना नहीं है। कितनी भी विकट स्थिति हो जाए तो हमें चंदन की खुशबू की तरह निखर के ही निकलना है। और भगवान को जब वो रस निकलता है, चंदन घिस के पंडित जी महाराज घिसते हैं, जब वो रस निकलता है तब उस भगवान को उसको अर्पित किया जाता है, भगवान को निवेदन किया जाता है और वो उससे भगवान के श्री अंग पर लगाया जाता है, तब वो भगवान को शोभित करता है। हैं? चंदन की कोमल लकड़ी ऐसे ही, जैसे ये जो झंझट है हमारे जीवन में, दुविधा हैं, प्रतिकूलता हैं, ये वही तो खुरदरापन है। जैसे चंदन को सिलवट्टे पे घिसा गया, ये वो हमारे जीवन के झंझट, परेशानियाँ, शोक, हमारे को कोई दुख पहुँचाए, ये सब सिल है जिस पर चंदन घिसा जा रहा है। तो मतलब हमारा मानव जीवन घिसा जा रहा है, ये वो सिल है। तो इसको जब घिसते समय भगवान हमें परेशान दे रहे हैं तो भगवान को दोष नहीं दो, बल्कि ये समझो कि जैसे एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी की परीक्षा लेता है तो एकदम कठोर बन जाता है, तो भगवान जब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कठोर बन गए हैं। वो कहीं हमसे बुरा व्यवहार नहीं कर रहे कि हमें लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं, नहीं, बस उस समय वो शांत हैं। वो हमारे अच्छे कर्मों का जब हमारा सही वक्त आएगा, वो हमें जब रिजल्ट पकड़ाएंगे तो उसमें हमें 100 में से 100 नंबर ही मिलने वाले हैं। क्योंकि नाम जप का जब हमने आश्रय ले रखा है तो किसी की भी ताकत नहीं है कि कोई हमें पीछे कर सके, हरा सके। हम इस धर्म युद्ध में और इस धर्म में जीतेंगे ही जीतेंगे। कुछ सत्संग की लाइन गाते हैं। हे मेरी करुणामयी, हे मेरी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, मेरी कृपामयी, मेरी दयामयी, मेरी ममतामयी राधे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय श्री श्याम।